झूलन उत्सव बड़ा महानुराग का उत्सव है। यहाँ पर जब प्रियालाल जी झूला में झूलते हैं तो झूला उनको इतना प्रिय है कि उनको वो हर समय पर वो झूला झूल सकते हैं। हर जगह पर इस चीज के बारे में रसिकों ने कहा भी है, कबहुक निर्मित तरल हिंडोला झूलत पूरत करत कलोला, कि जब मन करा झूला झूल लिया, जब मन किया रास कर लिया, जब मन किया होली खेल लिया। और ये झूला ही उत्सव ऐसा है जो कि वो दिन में कभी भी खेल सकते, कभी भी खेल सकते। वास्तव में यह प्रेम का सरोवर कोई ऐसा ही सरोवर है जिसमें वह प्रियालाल खुद भी डूबते हैं और अपनी सखियों को भी एक साथ डुबो देते हैं। वे कह रही हैं एक दूसरे से कि भैया यह छवि हमको बड़ा ही सुंदर सुख दे रही है। ये सखी भाव का परिचयक है कि किस तरह से सखियां ब्रज में देखिएगा कि जो बड़ी होते हैं वो किस तरह से आशीर्वाद देंगे। अंचल के छोर से जो है वो नव दंपति को आशीर्वाद देती है। यहाँ पर हरवंश महाप्रभु जब सखी स्वरूप में है, हित अली के स्वरूप में है, तो वह दोनों को आशीर्वाद दे रही हैं अपने अंचल के छोर से। यही वास्तव में सूरत हिंडोले है। और इसी सूरत हिंडोले में जब प्रिया जी और लाल जी एक दूसरे के अंक में भर के अपने आप को बिल्कुल एक दूसरे को समर्पित कर देते हैं, वह भाव एक प्रेम का एक ऐसा भाव है जिस तक पहुंचने के लिए कोई बिरला ही वहां तक पहुंच सकता है। झूलन उत्सव बड़ा महानुराग का उत्सव है। यहाँ पर जब प्रियालाल जी झूला में झूलते हैं तो झूला उनको इतना प्रिय है कि उनको वो हर समय पर वो झूला झूल सकते हैं। हरवंश महाप्रभु जब झूला 2 नवल किशोर पद लिख रहे हैं तो पहली ही लाइन में कहते हैं कि रजनी जनित रंग सुख सूजत अंग अंग उठी हो, कि रजनी में रात्रि के समय पर जो उनका रास विलास हुआ उसमें वो इतने प्रेम में भर गए कि अब जब सुबह जगे हैं उस समय पर उस प्रेम की याद कर करके, उस प्रेम की अनुभूति को कर करके वे दोबारा से जो है उनके अंगों में जो है वो प्रेम भर रहा है, देख रहे हैं वो एक दूसरे को। और वास्तव में यही जो है सूरत हिंडोले है कि जब वो एक दूसरे के महा अनुराग के सरोवरों में झूलते हैं निभृत निकुंज में, जहां पर कि कोई भी नहीं, प्रियालाल एक दूसरे के अंक में अपने आप को बिल्कुल छोड़ देते हैं और कसे हुए हैं, और उस महा अनुराग के प्रेम सरोवर की लहरों में वो एक दूसरे के साथ में झूल रहे हैं। वही उनका सूरत हिंडोला है। उस सूरत हिंडोले की सोच सोच के जब वो असली हिंडोले में बैठे हुए हैं तो उस महानुराग के सरोवर में, उस महासुख के सरोवर में खुद तो डूब ही रहे हैं और अपनी सखी सहचरियां जितनी है उन सबको भी अपने साथ में लेके चल रहे हैं। वास्तव में यह प्रेम का सरोवर कोई ऐसा ही सरोवर है जिसमें वह प्रियालाल खुद भी डूबते हैं और अपनी सखियों को भी एक साथ डुबो देते हैं। वो रूप रस की माधुरी, वो प्रेम रस की माधुरी, वह अनुराग रस की माधुरी कुछ इस तरह की होती है कि उन लहरों में, श्यामानुराग की लहरों में प्रिया जी डूबना चाहती हैं और राधानुराग की लहरों में लाल जी डूबना चाहते हैं। वो ऐसी रूप माधुरी की लहर है। यही वास्तव में सूरत हिंडोले है। और इसी सूरत हिंडोले में जब प्रिया जी और लाल जी एक दूसरे के अंक में भर के अपने आप को बिल्कुल एक दूसरे को समर्पित कर देते हैं, वह भाव एक प्रेम का एक ऐसा भाव है जिस तक पहुंचने के लिए कोई बिरला ही वहां तक पहुंच सकता है। हरवंश महाप्रभु सुधानंद जी में कहते हैं ना, कहीं कहीं पर गुरोर भजन विक्रमात कहिए थे महापुत्र यार, कि हे प्रिया जी, गुरु के भजन के बल पर जो ऐसे भक्त हैं जिन्होंने ना कंठी पहन रखी है, ना तिलक लगा रखा है, ना ही कोई शंख चक्र आदि चिन्ह लगा रखे हैं, वे तो निस्त्र गुणात्मक भक्ति में राधा प्रिया चरण अनुराग में ऐसे डूबे हुए हैं जिनको कि कुछ नहीं पता है, ना दिन का पता है ना रात का पता है। और वास्तव में वे ही असली सखी स्वरूपा भक्त हैं जो कि निकुंज में के रस में डूबे।
अभी कहा ना कि झूला दिन में भी है, श्रृंगार में भी है, हर समय पर झूला है, संध्या के समय पर भी है झूला। ये क्यों है झूला इस ऐसा? क्योंकि निकुंज की लीला ही कुछ इस तरह की है। वहां पर दिन और रात जो है वो सूर्य चंद्रमा से नहीं होता है। वहां तो लाल जी और प्रिया जी की रूप माधुरी की तेज और प्रकाश से दिन और रात होती है। और वास्तव में वही दिन रात में कभी भी कोई सा भी उत्सव बना दिया जाता है। हर जगह पर इस चीज के बारे में रसिकों ने कहा भी है, कबहुक निर्मित तरल हिंडोला झूलत पूरत करत कलोला, कि जब मन करा झूला झूल लिया, जब मन किया रास कर लिया, जब मन किया होली खेल लिया। और ये झूला ही उत्सव ऐसा है जो कि वो दिन में कभी भी खेल सकते, कभी भी खेल सकते। तभी कह रहे हैं ना कि रजनी जनित रंग सुख सूचत अंग अंग उठी, कि वो रात्रि के महासुख अनुराग की लहरों में जब वो एक दूसरे के साथ में डूब रहे हैं, खेल रहे हैं उन लहरों में, तब उन लहरों की याद उनको कब आ रही है? प्रातः जब मंगला हो रही है उनकी, उस समय पर उनको याद आ रही है। और उस समय पर उन लहरों को याद करते हुए, उन प्रेम को याद करने के बाद में वह क्या कर रहे हैं? मधुर गान कर रहे हैं। मधुर गान कैसे? कि लाल जी अपने अधरों पर वंशी जी रखकर सुर का साधन कर रहे हैं, और प्रिया जी अपनी वीणा के साथ में, वीणा वादनी है हमारी प्रिया जी, तो प्रिया जी वीणा के साथ में सुंदर आलाप दे रहे हैं। हरवंश महाप्रभु कहते हैं, अति अनुराग भरे मिल गावत सुर मंदर कल घोर, बीच बीच प्रीतम चित चोरत प्रिया नैन की गोर। प्रिया जी के नैनन के कोर लाल जी का मन जो है वो चुरा ले रहे हैं। प्रिया जी के खूब बड़े बड़े नेत्र हैं, खूब उनके नेत्र प्रांत कुछ इस तरह से हैं जो कि कर्ण प्रांत से छुप रहे हैं। इतने बड़े बड़े नेत्र, खूब सुंदर काजल लगा हुआ है, और उन नेत्रों में वह पुतली रूपी वह सुंदर काले रंग की द्रग बिंदु रूपी लाल जी हमेशा चंचल गति से इधर से उधर जो है वो घूमते ही रहते। वही सुंदर नैन के कोरों से जब प्रिया जी लाल जी को निहारती हैं, तो लाल जी का मन चुरा लिया जाता है। अब जिसकी कोई ना कोई वस्तु चोरी हो रही हो तो निश्चित है वह थोड़ा सा विचलित तो होगा ही होगा, कि वह अबला जब कह रही हैं कि अबला अति सुकुमार डरत मन वर हिंडोर जब, कि वे प्रिया जी जब लाल जी के मन को चुरा लेती हैं। कैसी हैं? कौन चुरा सकता है? अबला ही चुरा सकते हैं, जिसके आगे किसी का बल नहीं चल सकता। ऐसी अबला वह अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जो कि सृष्टियों को बनाते हैं और बिगाड़ देते हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं, वे जगतपति का मन किसने चुराया? लाल जी का मन प्रिया जी ने। और प्रिया जी ने जब उनका मन चुरा लिया तो उनके अंदर जो है वो कौतूहल हुआ। उस कौतूहल के कारण से उन्होंने उन हिंडोरों के झोंटों को तेज किया। वे जानती हैं कि प्रिया जी हमारी सुकुमारी मन की है ना, तेज झूलेंगे तो निश्चित है कि हमारी प्रिया जी डरेंगी और डर के जो है लाल जी का आलिंगन करेंगे। और यह लीला की रचना स्वयं ठाकुर जी कर रहे हैं। ये अबला अति सुकुमार डरन मन वर हिंडोर झपोर, पुलक पुलक प्रीतम उर लागत दे नव उरज अपूर। ऐसी हमारे लाल जी हैं। अरुझी विमल माल कंकण सो कुंडल सो कच डोर, कि जब प्रिया और लाल का इतना सामीप्य है, उस समय पर प्रिया जी की कंकण लाल जी की वैजयंती माला से अटक गई है, उलझ गई। प्रिया जी की जो सुंदर चुटीला है वह लाल जी के कुंडल से अटक गया है। वेपत युत क्यों बने विवेचित आनंद बढ़्यो न थो, कि इस लीला को देखते देखते दोनों के दोनों कंपित हो रहे हैं। झूला भी तेज चल रहा है, लाल जी ने प्रिया जी को जो है अपनी बाहुपाश में जकड़ रखा है। प्रिया जी खूब डर रही हैं और
ये सब देखते देखते वे सखियां जो है वो खूब फूल रही हैं, खूब आनंद का सागर उनके मन में भी उमड़ रहा है। वे कह रही हैं एक दूसरे से कि भैया यह छवि हमको बड़ा ही सुंदर सुख दे रही है। कोई कोशिश भी नहीं कर रहा है उनके वे उलझन को सुलझाने के लिए। क्यों? क्योंकि वह यही कहती हैं कि प्रिया जी लाल जी में ऐसी उलझी रहे और लाल जी प्रिया जी में ऐसे उलझी रहे। ये सखियां भी नहीं चाहती हैं कि दोनों सूरज जाएं और सूरज के अलग अलग। वह महान अनुराग का सागर तभी है जब वे एक दूसरे के साथ में उलझे हुए हैं कि किस तरह से सुंदर श्याम तमाल से कनक लता सी प्रिया जी उलझी। ऐसे महान राग के सागर को देखते देखते कह रही हैं, निरख निरख फूलत ललित आदिक विविमुख चंद्र चकोर। ये ऐसे देख रही हैं कि जिस तरह से चंद्रमा चकोर को देख रहा है, चकोर चंद्रमा को देख रहा है कि चकोर रूपी हमारी सखियां और चंद्रमा कौन? वह दो चंद्रमा प्रिया जी और लाल जी। उन चंद्रमाओं को देख के वो चकोर रूपी नैन उस रस का पान कर रहे हैं। अब देखिए हिज्जी महाराज क्या कहते हैं, दे आशीष हरिवंश प्रशंसित कर अंचल की छोर। ये सखी भाव का परिचयक है कि किस तरह से सखियां ब्रज में देखिएगा कि जो बड़ी होते हैं वो किस तरह से आशीर्वाद देंगे, अंचल के छोर से जो है वो नव दंपति को आशीर्वाद देती है। तो यहाँ पर हरवंश महाप्रभु जब सखी स्वरूप में है, हित अली के स्वरूप में है, तो वह दोनों को आशीर्वाद दे रही हैं अपने अंचल के छोर से कि हे प्रिया जी, हे लाल जी, आप दोनों ऐसे ही महा अनुराग के सागर में इस झूले पर झूलते रहें और ऐसे ही उलझे रहें और सारी सखियों को ऐसा ही सुख देते। अब हर तरह से यहाँ पर हित सजनी जी उनकी शिष्य भी हैं, उनकी गुरु भी। आशीर्वाद कौन देता है? पढ़ाई तो देगा। तो वो ऐसी प्रेम की देवी है, वो ऐसी प्रेम की सागर है हमारी हित सजनी जी, जो कि उनको भी प्रेम करने के लिए आशीर्वाद प्रदान देती। ऐसी प्रिया जी, ऐसे लाल जी हमेशा हिंडोरे में झूलते रहते हैं। सुंदर स्वर्ण का हिंडोरा जिसके ऊपर प्रिया जी और लाल जी विराजमान हैं, जिसके ऊपर सुंदर मोतियों की पटरी बनी हुई है, स्वर्ण खचित झूला है। ऐसे झूले को देखते हुए सारे सखियां हर्षित होती। जय श्री राधे।